Hey guys, first of all, I welcome you all in my YouTube channel, All Knowledge Achievers. So, hi guys, अगर हम देखें तो आज के दौर में कंप्यूटर की बहुत अहमियत है। आज के जो 21st सेंचुरी है, इसको सेंचुरी ऑफ डिजिटलाइजेशन भी बोलते हैं। तो इसमें बेसिकली कंप्यूटर का होना और इसका जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कंप्यूटर आजकल हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इसको पूछा जाता है और बेसिकली इसकी नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। तो बात करेंगे हम कंप्यूटर क्या है। द वर्ड कंप्यूटर हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड कंप्यूट विच मीन्स टू कैलकुलेट। अब कंप्यूटर वर्ड जो है वो ड्राइव किया गया है लैटिन वर्ड कंप्यूट से, जिसका मतलब क्या होता है कैलकुलेट करना, यानी कि कैलकुलेटिंग मशीन कहा जाता था एंशिएंट टाइम में। कंप्यूटर को जो बनाने वाला है, जिसको इसको फादर कहा जाता है, वो है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ये याद रहे कि अगर पूछा जाए कहीं एग्ज़ाम में कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, वो चार्ल्स बेबेज है। और एलन ट्यूरिंग इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। तो बहुत सारे एग्ज़ाम में ये सवाल हमें देखने को मिलता है कि मॉडर्न कंप्यूटर का फादर कौन है। वो तो हो गया एंशिएंट कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज। अब मॉडर्न कंप्यूटर क्या है, उसमें जो है वो क्या क्या चेंजेस हैं वो आगे चलकर हम पढ़ेंगे। एंशिएंट कंप्यूटर में क्या था, मॉडर्न में क्या है। लेकिन ये बात याद रखने की ज़रूरत है यहाँ पे कि एलन ट्यूरिंग को जो है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कहा जाता है। अब कंप्यूटर जो है वो बना हुआ है दो कंपोनेंट्स से। कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स, एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर is that part of computer which is tangible, which can be touched. It includes input devices, output devices, CPU, उसके बाद मेमोरी आ गई, कंट्रोल यूनिट आ गया, अर्थमेटिक लॉजिकल ALU आ गया, रैम आ गया, रोम आ गया एंड रजिस्टर आ गया। ये हमारे पास जो है वो आ जाते हैं हार्डवेयर। उसके बाद हमारे पास सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर का जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है उसको इंटेंजिबल का है, जिसको हम टच नहीं करते, विच कैन नॉट बी टच। जिसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, उसमें आपका एंटीवायरस आ गया, उसमें मल्टीमीडिया आ गया, एंड्रॉयड आ गया, ये सारी चीज़ें इसमें आ गई सॉफ्टवेयर। उसके बाद हम देखें, अगर आज जो दौर चल रहा है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बहुत ही उसका रोल जो है, उसकी इम्पोर्टेंस आज के एरा में बहुत ही बढ़ती जा रही है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए हम सभी को तैयार होना है। इसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको कंप्यूटर जो है वो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होनी चाहिए। उसके बाद जो है वो अगर हम देखें कि कमांड क्या होती है, कंप्यूटर कमांड क्या होती है। कमांड इज़ सेट ऑफ, अब जो है कमांड को अगर देखें हम तो इंस्ट्रक्शन जो हैं वो बनती हैं किससे, सेट ऑफ कमांड से। और फिर जो है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से बनते हैं प्रोग्राम, और सेट ऑफ प्रोग्राम से फिर जो है बनाया जाता है क्या, सॉफ्टवेयर। और बेसिकली सॉफ्टवेयर जो है वो आपका हार्डवेयर को रन करता है। सॉफ्टवेयर आपका रन करता है किसको, हार्डवेयर को। ये देख लीजिए आप, सॉफ्टवेयर रन्स हार्डवेयर। तो हमने अभी पढ़ा कि बेसिकली हमने देखा कंप्यूटर क्या है, उसमें जो है आपको दिखाया हमने कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है। फिर मॉडर्न में कौन है फादर ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद हमने देखा कि ये दो कंपोनेंट हैं कंप्यूटर के, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। उसके बाद हम थोड़ा डिटेल में पढ़ा कि हार्डवेयर क्या है, फिर देखा सॉफ्टवेयर क्या है। फिर हमने जो है एग्जांपल इसकी देखी कि इसमें क्या क्या है, हार्डवेयर में कौन सी एग्जांपल आती हैं और सॉफ्टवेयर में कौन सी एग्जांपल आती हैं। तो उसके बाद हम बात करेंगे, उसके बाद हम देखते हैं कि फीचर्स ऑफ कंप्यूटर क्या हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट। कि बेसिकली
फीचर्स ऑफ कंप्यूटर क्या है, इसमें जो है कंप्यूटर में स्पीड होती है, बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ काम करता है कंप्यूटर। उसमें एक्यूरेसी होती है, उसमें जो है कन्वीनियंस होती है, उसमें कंप्यूटर में जो है ऑटोमेटिक चीज़ें जो हैं वो चलती हैं। और उसके बाद वर्सटिलिटी होती है, मल्टीपल टास्क को एक ही वक्त में अंजाम देता है कंप्यूटर। उसमें डेलीजेंस यानी कि इसमें कोई थकावट वगैरह, कोई टायर्डनेस का मसला नहीं होता है। जैसे ह्यूमन बीइंग जो है काफ़ी अरसे अगर काम करता रहे थक जाता है, लेकिन कंप्यूटर में ऐसा कुछ नहीं होता है। उसके बाद स्टोरेज होता है, इसमें डाटा को आप स्टोर कर सकते हैं अनलिमिटेड। उसके बाद सेक्रेसी होती है, पासवर्ड बनाए जाते हैं जिससे जो है आपने अपने डाटा को सेव रख सकते हैं। उसमें जो है प्लग और प्ले होता है, ठीक है। उसके बाद जो है फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर में आपके जो है वो दो इम्पॉर्टेंट जो है वो पार्ट आ जाते हैं आपके। एक आ जाता है इनपुट और उसके बाद जो है आउटपुट। यानी कि इनपुट जो है, इनपुट से आपको डाटा को जो है कंप्यूटर में फीड करते हैं, फिर जो है वो जो रिज़ल्ट मिलता है वो आपका आउटपुट होता है। फिर यानी कि इनपुट देते हैं, फिर उसके बाद डाटा क्या होता है, प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद जो है वो आप क्या आता है, फिर आउटपुट आपके पास रिज़ल्ट सामने आता है। तो प्रोसेसिंग में आपका जो इम्पॉर्टेंट जो रोल प्ले करते हैं, उसमें रजिस्टर आ गए, सीपीयू आ गए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसका ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। उसके बाद सीयू आ गया, कंट्रोल यूनिट आ गया। उसके पास एएलयू आ गया, जो मैथमेटिकल जो भी चीज़ें उनको अंजाम देता है, एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको एक जहन में होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बार ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। उस पर स्टोरेज यूनिट, जिसमें आपका प्राइमरी स्टोरेज रैम रोम आ गया, सेकेंडरी स्टोरेज आपके सीडी आ गया, डीवीडी आ गया, एटसेट्रा। सीडी कंपेयर से डिजिटल स्लाइड डिस्क का आ गया। उसके बाद रैम आ गया, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम आ गया आपका रीड ऑनली मेमोरी। तो आज के लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का यहाँ पे हमारे साथ जुड़ने के लिए।